Dear students, you are welcome to बायोलॉजी क्लास। हम लोग कई पार्ट पढ़ चुके हैं बायोलॉजी का। उसमें से आगे का पार्ट हम लोग को पढ़ना है। अभी तक जो पढ़े थे उसमें पारामीशियम अमीबा के बारे में पढ़े थे। अब अगले पार्ट में आपसे हम मिलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो हम सब तो जानते हैं हमारा जो मोड होता है वो होलोजोइक होता है। अब आपको पहले से पता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है और उसका डाइजेशन कैसा होता है, इंटरनली होता है ना। और दूसरा, ह्यूमन का जो फीडिंग है ना, फीडिंग हैबिट, वह ऑमनीवोर्स है। ऑमनीवोर्स किसको बोलते हैं? जो प्लांट प्रोडक्ट तो खाते ही हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, वो फ्लेश भी खाते हैं। तो वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑमनीवोर्स। तो ह्यूमन ऑमनीवोर्स में आते हैं, हम लोग ऑमनीवोर्स में आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स का होता है। तो कौन कौन न्यूट्रिएंट्स हम लोग मुख्य रूप से लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और इसके अलावा एक और होता है विटामिन और मिनरल्स। लेकिन एक्चुअल में सब जितने भी ये हैं ना, सारे न्यूट्रिएंट्स हम जो ईट करते हैं, फूड ईटिंग करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और कॉम्प्लेक्स से इसको बदलना होता है सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में इसको चेंज करना होता है। इसलिए हम लोग ये विटामिन और मिनरल्स के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए अभी हम लोग जो पढ़ना है डाइजेशन ह्यूमन में, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यही तीनों के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसका डाइजेशन को समझते हैं, कैसे डाइजेशन इसका होता है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म। देखो, हमारा बॉडी कभी भी प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं लेता, ध्यान रखना। प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं लेता, प्रोटीन को वो एमिनो एसिड के फॉर्म में लेता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है। हमारा बॉडी के अंदर जो सेल होता है वह उसको फिर से कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में। अब ये प्रोटीन चाहे एनिमल प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो, दो जो भी रहेगा उसको पहले कन्वर्ट किस में होना है, एमिनो एसिड में, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि प्रोटीन डायरेक्ट एमिनो एसिड में नहीं कन्वर्ट होता। सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है पेप्टाइड में। ठीक है, पेप्टाइड में, और फिर पेप्टाइड से वो कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में। ये ध्यान रखना है, प्रोटीन से पेप्टाइड और पेप्टाइड से तब एमिनो एसिड में जाता कन्वर्ट होता है ना। ये डायरेक्ट वाला मामला हम लोग समझने के लिए इसको समझ सकते हैं। तो ये डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। प्रोटीन का पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, कहाँ होता है, स्टमक में। स्टमक में वो पेप्टाइड बनता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, और फिर इसी एमिनो एसिड को हमारा बॉडी रिसीव करता है और फिर से उसको अपना जो बॉडी का प्रोटीन है उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोटीन हो गया। दूसरा है फैट। हम लोग अभी क्या समझेंगे, फैट को समझेंगे। फैट क्या होता है, तो फैट किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो फैट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ध्यान रखना है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लेकिन इसमें भी डायरेक्ट नहीं होता। फैट पहले जो बड़ा ड्रॉपलेट होता है ना, उसका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सीफाई होता है, तब जाकर वो इसमें कन्वर्ट होता है ना। इमल्सीफाई का मतलब हो गया कि जो बड़ा फैट का मोलिक्यूल है वह टूट करके छोटा छोटा पार्ट में बच जाए, ताकि वो एक्शन ज़्यादा हो। क्योंकि इसको पचाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो एक फैट है स्टूडेंट, वो फैट क्या है, इसको हम लोग लिपिड भी कहते हैं। और इस लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। और यही लाइपेज जो होता है वो फैट को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, ग्लिसरॉल एंड
फैटी एसिड। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को समझने से पहले उसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, एक सिंगल शुगर, एक डबल शुगर, एक कॉम्प्लेक्स शुगर। एक का आपका फॉर्मूला लिख सकते हैं C6H12O6, दूसरे का लिख सकते हैं C12H22O11, तीसरा जो है वो है C6H10O5, और इसको पूरा का होल करके यहाँ पर N लगाएंगे। तो ए है पॉलीसेक्राइड, है ना, या चेन बनाता है, या ए फाइबर के रूप में भी बनता है। और ए जो है सिंगल शुगर है, डबल शुगर। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 6 है, सी का पावर यहाँ पर 6 है, और यहाँ पावर इसका वैल्यू क्या है 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 12 है। यहाँ पर 6 है, लेकिन ये n से मल्टीप्लाई होने के कारण यह 6 जो है क्या हो रहा है, n टाइम्स हो जा रहा है, मतलब n 6 हो जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसको पॉली बोलेंगे। ये सिंगल है इसलिए मोनो हो गया, ये डाई हो गया, और ये पॉली हो गया। समझ गए? तो अब इसी के बारे में हमको समझना है। हमारा बॉडी कभी भी डायरेक्ट रिसीव नहीं कर सकता कार्बोहाइड्रेट को। जब भी वो रिसीव करेगा तो मोनोसेक्राइड फॉर्म में रिसीव करेगा। तो स्टूडेंट, मोनोसेक्राइड में क्या होता है? मोनोसेक्राइड में इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। बहुत आप फेमिलियर होंगे इस फार्मूला के बारे में, और वो फार्मूला आप ग्लूकोज से संबंधित हो। आप ग्लूकोज जानते हो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे ना वो फाइनली इन तीनों फॉर्म में होना चाहिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। अभी समझना है, ग्लूकोज तो आप जानते हो, जो भी अनाज वगैरह खाते हो ना उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च पहले मेल्टोज में बदलता है, मेल्टोज फिर ग्लूकोज में बदलता है। वैसे ही अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो यहाँ पर फ्रुक्टोज है स्टूडेंट। तो फ्रुक्टोज में क्या होगा? फ्रुक्टोज क्या होता है? फ्रुक्टोज जो फलों में पाया जाने वाला ना, फ्रूट्स में जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। ये फ्रुक्टोज फ्रूट से प्राप्त होता है। वहीं ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये मिल्क में है ना, लेकिन मिल्क में एक्चुअल में ग्लैक्टोज नहीं होता, वहाँ लैक्टोज होता है, जो डाइजेस्ट होकर ग्लैक्टोज में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट आप इसको समझेंगे कि ग्लैक्टोज वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वास्तविक में क्या है, वहाँ पर वास्तविक में लैक्टोज है। ये लैक्टोज है जो लैक्टोज है जो कन्वर्ट होकर के क्या बन रहा है, ग्लैक्टोज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड फॉर्म में ही रिसीव किया जा सकता है। अब आगे हम लोग आते हैं डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जिसको डबल शुगर कहते हैं, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। तो स्टूडेंट आप इसको समझेंगे कि ये जो फार्मूला है या किसका है। सबसे पहले आते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज कॉमर्शियल शुगर है। ये क्या है? कॉमर्शियल शुगर। कौन? सुक्रोज। जो आप बाज़ार से लाते हो ना खाने के लिए, चीनी खाते हो ना, तो वो चीनी को हम लोग सुक्रोज कहते हैं। जो चीनी होता है उसको इंग्लिश में शुगर कहते हैं, और ऐसे साइंटिफिक नेम क्या होगा, सुक्रोज हो गया। चीनी को हम सुक्रोज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका मेल्टोज। इसके बारे में भी बाद में समझेंगे। एक्चुअल में यह मेल्टोज डायरेक्ट एग्जिस्टेंस नहीं यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। एक्चुअल में यह ऐसा समझना है कि जो हम फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, और यही स्टार्च जो होता है वो डाइजेस्ट होकर पहले मेल्टोज में बदलता है, फिर बाद में मेल्टोज बदल जाएगा किसी में, ग्लूकोज में। ठीक है, यहाँ लैक्टोज है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? लैक्टोज कुछ नहीं, सीधा समझो ये मिल्क शुगर है। यही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्लैक्टोज है ना, तो ग्लैक्टोज यही था। जो ये लैक्टोज आप देख रहे हो ना, ये क्या है?
ये वास्तविक में ग्लैक्टोज है। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा किस चीज़ के बारे में, मोनोसेक्राइड में जो ग्लैक्टोज पढ़ा वो क्या था, वो वास्तविक वो लैक्टोज था जो डाइजेस्ट होकर ग्लैक्टोज बना है। ठीक है, अब आते हैं पॉलीसेक्राइड में। इसमें इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसका फार्मूला होता है C6H10O5 N, है ना, N टाइम्स हो जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला है स्टार्च। स्टार्च क्या है, यह हमें राइस में मिलता है, व्हीट में मिलता है, मतलब जो स्टार्च हमें फूड में जो स्टार्च मौजूद होता है उसे कहते हैं। और एक है सेलुलोज, यह कहाँ पाया जाता है, यह प्लांट के सेल वॉल इसी से बने होते हैं, कुछ याद होगा आपको। एक है ग्लाइकोजेन, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टोर्ड रहता है इन लीवर, हमारे लीवर में स्टोर होता है कौन, ग्लाइकोजेन के रूप में एक्स्ट्रा। यहाँ पर हम लोग इन दोनों की चर्चा अभी नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो डाइजेस्ट होकर पहले मेल्टोज बनता है और फिर वह क्या बन जाता है, ग्लूकोज बदल जाता है। अभी हम लोग इसके डाइजेशन को समझ लेते हैं कि कैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था वह था स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च है पॉलीसेक्राइड। तो ए पहले बदलेगा डबल शुगर में यानी डाइसेक्राइड में, यानी ए बदलेगा किस चीज़ में, मेल्टोज में। ठीक है, मेल्टोज में बदल गया। अब मेल्टोज बदलेगा डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में। ओके, ये हो गया पॉलीसेक्राइड का। अभी क्लास 10 के लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद आ जाइए डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड में सबसे पहला हमारा क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज जब टूटता है तो ये मोनोसेक्राइड। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टार्च के बारे में कि स्टार्च जो होता है वो किस चीज़ में बदलता है, स्टार्च बदल जाता है ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज में, वहीं जो दूसरा जो था मेल्टोज वो तो डायरेक्ट आप समझ रहे हैं ग्लूकोज में बदल रहा है। और एक और हमने यहाँ लिखा था वो था लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, डबल शुगर है, एक कन्वर्ट होकर बदल जाएगा ग्लैक्टोज में। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इसको समझ गए हैं और फिर हम आगे क्लासेस में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन के जो पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।